हेलो बॉस, सारे र्यूमर्स गलत नहीं थे, बट ये वाला कि गौतम गंभीर को लेकर बीसीसीआई अनडिसाइसिव है, ये गलत थी। गौतम गंभीर का सैलरी नेगोशिएशन अटक गया है, वो शायद सही होगा। आई डोंट नो, मैं मीटिंग में तो था नहीं, बट अभी सब सॉर्ट आउट हो गया है क्योंकि इंडियन फैंस की दुआएं रंग लाई। यस, एंड गौतम गंभीर बन गए हैं टीम इंडिया के अगले हेड कोच। बोले तो दी गंभीर एरा बिगिंस नाउ। लेकिन इमीडिएट में कुछ चैलेंजेस हैं जिनका सामना गंभीरता से करना पड़ेगा गुरु गंभीर को। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है टीम इंडिया और राहुल द्रविड़ के सक्सेसर की, जो फाइनली मिल गया है। मिस्टर एवर सो सीरियस गौतम गंभीर। सीरियसली, ये चीज भी सीरियसली बोलते होंगे। इंटेंस है इनकी पर्सनालिटी एंड टीम इंडिया और इंडियन क्रिकेटिंग प्राइड है इनकी प्रायोरिटी। इसीलिए अनलाइक अदर स्पोर्ट्स स्टार्स, गंभीर ने एक्स पर जब अपना हेड कोच अपॉइंटमेंट अनाउंस किया तो साथ में तस्वीर पता है किसकी थी? उनकी नहीं थी, बल्कि हमारे तिरंगे की थी। गंभीर ने ट्वीट में लिखा, इंडिया इज माई आइडेंटिटी एंड सर्विंग माई कंट्री हैज बीन द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज ऑफ माई लाइफ. आई एम ऑनर्ड टू बी बैक, albeit wearing a different hat, but my goal is the same as it has always been, to make every Indian proud. The men in blue shoulder the dreams of 1.4 billion Indians, and I will do everything in my power to make these dreams come true. अर्थात भारत मेरी पहचान है और इस देश की सेवा करने से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं होता। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं वापसी कर रहा हूं एक अलग रोल में, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा की तरह भारत को गौरवान्वित करना है। मैन इन ब्लू के कंधों पर 1.4 बिलियन भारतीयों की आशाओं का भार है और मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगा इन सपनों को पूरा करने के लिए। गूज़ बम्स यार, मतलब गंभीर का नेशनलिस्ट साइड टाइम एंड अगेन हमने देखा है, चाहे बतौर प्लेयर हो या पॉलिटिशियन। जब शाहरुख खान ने केकेआर टीम की मेंटरशिप के लिए गंभीर को अप्रोच किया तो उस वक्त भारत में लोकसभा चुनाव चंद महीने दूर थे, राइट? ऐसे में गंभीर ने पॉलिटिक्स की जगह क्रिकेट को प्राथमिकता देते हुए अपने पॉलिटिकल करियर से संन्यास ले लिया और पूरी तरीके से अपना फोकस शिफ्ट किया ऑन क्रिकेट। रेस्ट एज दे से are the highlights of IPL 2024, जहां केकेआर ने सभी को अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन से चौंकाते हुए तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की, और इन तीनों बार टीम का हिस्सा रहे गौतम गंभीर। एंड नाउ केकेआर से मूव ऑन करते हुए गंभीर वापस पहुंच गए हैं उसी डगआउट में जहां पर साल 2007, 2011 और ना जाने कितने अनगिनत मौकों पर गौतम गंभीर ने टीम और नेशन दोनों को मुश्किलों से निकालकर जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। बीसीसीआई के इस अपॉइंटमेंट से सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह। जय ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, इट इज विद इमेंस प्लेजर दैट आई वेलकम गौतम गंभीर एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. Modern day cricket has evolved rapidly and Gautam has witnessed this changing landscape up close. Having endured the grind and excelled in various roles throughout his career, I'm confident that Gautam is the ideal person to steer Indian cricket forward. His clear vision for Team India, coupled with his vast experience, positions him perfectly to take on this exciting and most sought after coaching role. The BCCI fully supports him as he embarks on this new journey. Yes. पता है, इस ट्वीट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो अंडरलाइन करती है गौतम गंभीर के क्वालिफिकेशन को, वो है कि मॉडर्न डे क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुआ है, एंड गौतम हैज विटनेस्ड दिस चेंजिंग लैंडस्केप अप क्लोज। बोले तो बतौर प्लेयर एंड मेंटोर उन्होंने देखा है। Having endured the grind and excelled in various roles throughout his career, I am confident that Gautam is the ideal person to steer Indian cricket forward. मतलब इतना कुछ देख चुके हैं, बोले तो Gautam has been there and definitely done that. Been there, done that, समझे?
बोले तो गंभीर बाबू घाट घाट का पानी पीकर आए हैं, लेकिन इस घाट पे, ये नए वाले घाट पे कुछ चुनौतियां हैं गंभीर के सामने। पहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा और गंभीर का इक्वेशन क्या होगा? क्या पास्ट के पछड़े प्रेजेंट को हॉन्ट करेंगे? जवाब बिल्कुल भी नहीं। वैसे देखो, दोनों में डिफरेंसेस कम हैं और सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं। दोनों, विराट और गौतम, अग्रेसिव क्रिकेट प्लेयर्स हैं। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। दोनों दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली के ही लड़के हैं। दोनों को ही हारना पसंद नहीं है। और भाई, ट्रिगर थोड़ा सा भी, मतलब स्लेजिंग का अगर सा भी सुन लिया ना, तो तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। टीम में एक साथ खेल भी चुके हैं, इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया है। एंड इन केस आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, कोहली की ही कैप्टेंसी में गंभीर ने अपना आखिरी कमबैक किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। यस, एब्सोल्युटली, वो भी तब जब आईपीएल में बतौर प्लेयर्स उनके बीच ऑन फील्ड कहासुनी हो चुकी थी। इफ यू रिमेंबर, केकेआर वर्सेस आरसीबी, द आईपीएल डर्बी। सो इस बार जब गंभीर बतौर कोच कोहली के साथ खड़े होंगे तो दोनों की ही कोशिश होगी एक बेहतर रिश्ते की नींव रखने की, जहां दोनों मिलकर, इनफैक्ट नोइंग गंभीर, पूरी टीम और फैंस मिलकर टीम इंडिया का स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे। एंड रहा सवाल रोहित शर्मा का, तो देखो, गंभीर हैज मेंशन्ड दिस टाइम एंड अगेन दैट he really admires and respects the captaincy skills of रोहित शर्मा। वो अप्रिशिएट करते हैं उनका टेम्परामेंट, खासकर जो वो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों ही जगह दिखाते हैं। हेंस कैप्टेंसी चेंज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं यार, रोहित शर्मा को कौन हटाएगा। चुनौती नंबर 2, प्लेयर्स का स्टार स्टेटस और उसके नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। गौतम गंभीर देखो एकदम ना ब्लंट आदमी है, जो है मुंह पर है ना, और उन्होंने कई बार कहा है कि खिलाड़ियों को स्टार्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन करना उनका कर्तव्य है। टीम में सभी एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस और लाइमलाइट मिलनी चाहिए। सिर्फ एक खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप जिताकर नहीं दे सकता। पूरे 14 खिलाड़ी, सपोर्टिंग स्टाफ, मैनेजमेंट, फैंस, हर कोई इक्वली इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब इस स्टेटमेंट को कई बार मीडिया में तोड़ मरोड़ कर देखा गया है। किसी को लगा शायद गंभीर जेलस है महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि 2011 के फाइनल में फिनिशर गंभीर नहीं बल्कि धोनी थे। लेकिन गौतम ने हमेशा धोनी की तारीफ की है। नेशनल टीवी पर उन्होंने एडमिट किया था कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलने में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आया था। धोनी भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेबल कैप्टन्स में से एक हैं। I wish I had finished that game. It was my job to finish the game rather than leaving it for someone to finish the game. If I had to turn back the clock, I would go back there and score the last run, irrespective of how many runs I scored. ऐसा गंभीर ने कहा था, ये उनके ही बोल हैं। लेकिन इसके पीछे उनका ये गिल्ट था कि काश वो इंडिया के लिए उस मैच को फिनिश करते, इंडिया को मुश्किल स्थिति से मैच को निकाल के लाना ना पड़ता। ये एक प्लेयर का ना ऑनेस्ट कन्फेशन है और इसकी हमें ना सराहना करनी चाहिए। सो माय डियर क्रिकेट फैंस, गंभीर एक पैशनेट और पेट्रियोटिक क्रिकेटर हैं, जिनके एक्शंस में मिश्रण होता है उनके लॉजिक और इमोशंस का। अब गंभीर के हाथ में कमान है नई टीम की। यस, जहां कुछ सीनियर्स अब अपने गेम टाइम के लास्ट क्वार्टर में हैं, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टीम का गेम टाइम अभी शुरू हुआ है। इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड इंडीड एन इंटरेस्टिंग डिसीजन बाय द बीसीसीआई। तो आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर का इंपैक्ट क्या होगा टीम इंडिया पर? डू कमेंट एंड टेल। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।